हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो नाबार्ड ग्रेड ए 2025 क्रैक करने का सपना देखा है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हो रही है सपने को पूरा करते हुए देखने में, क्योंकि जॉब भी है, साथ में पढ़ाई भी करनी है। मन बहुत करता है पढ़ाई करने का, लेकिन नौकरी भी आसान नहीं है। सो हाउ डू यू मैनेज, हाउ शुड यू मैनेज योर वर्किंग आवर्स प्लस योर स्टडी आवर्स? आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये वीडियो इनके लिए भी यूज़फुल है जो जॉब नहीं कर रहे हैं, बट रादर देन जॉब वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चे फुल टाइम किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में नाबार्ड की तैयारी को आप मैनेज करने के लिए टिप्स मिलेंगे आज इस वीडियो से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप अभी अभी मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हैं देन यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन, फ्री कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ्स मिलेंगी, एंड ऑफ कोर्स नाबार्ड ग्रेड ए का हमारा नया बैच, स्कॉलर्स बैच लाइव हो चुका है। तो आप जानते ही हो मैं आपको इतने सालों से नाबार्ड के लिए पढ़ाती आ रही हूँ, तो वो आपको कोर्स भी यहीं से एक्सेस करने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें फिर जी आज का सेशन। सो बिफोर वी प्रोसीड, एक सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम आंसर कर देती हूँ। मैम नोटिफिकेशन कब आएगी? अब जुलाई जा रहा है तो ये सवाल रोज आ रहा है मेरे पास, मैम नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन। तो नाबार्ड का ट्रेंड जो हमने ऑब्जर्व किया है, नोटिफिकेशन कोविड के बाद से जुलाई के बाद ही आ रही है। सो जुलाई मिड या फिर सितंबर में भी आई है, और जब नोटिफिकेशन आती है उसके यूजुअली 60 डेज के बाद पेपर कंडक्ट किया जाता है। 45 टू 60 डेज का गैप रहता ही है। अच्छा, ये साइकिल चेंज हुई है कोविड के बाद, बिकॉज 2020 में मुझे याद है जनवरी में नोटिफिकेशन आई थी, फेब में इन्होंने प्रीलिम्स लिया, लेकिन फिर लॉकडाउन सब हो गया तो सीधा मेंस जाके हुआ सितंबर में। तब के बाद पूरा साइकिल ही चेंज हो गया है, और अब भी जुलाई आ गया है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 का जो आपका पेपर है वो नहीं होने वाला कहीं पे भी जाके सितंबर से पहले। ठीक है जी, दैट मीन्स नोटिफिकेशन या तो अगस्त में आएगी या फिर सितंबर में भी आ सकती है, विच टेल्स कि आपका जो पेपर है वो या सितंबर में या उसके भी बाद होने वाला है। अक्टूबर नवंबर तक भी ये पेपर जा सकता है, बिकॉज आरबीआई की नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है। तो पहले यूजुअली ऐसा होता है कि आरबीआई की आती है एंड देन नाबार्ड की आती है। ठीक है, सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ द नोटिफिकेशन डेट। नाउ टू सी हाउ मच टाइम यू शुड डिवोट, मैं आपको कहूँगी ब्रॉडली, मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ 4 घंटे आप पर डे दीजिए। पर डे दे सकें बहुत अच्छा है। अगर पर डे नहीं दे सकते हो 4 घंटे, देन फिर पूरे 2 वीकेंड सैटरडे संडे झोंकने पड़ेंगे इसी पेपर में। ठीक है, तो थोड़े सा मैं आपको डाइसेक्ट करके चीज़ें बताती हूँ। फेज 1 में आप पढ़ेंगे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, विच इज़ योर नॉन मेरिट पार्ट, है ना। क्वालिफाई करना है, लेकिन सिर्फ क्वालिफाई ही करना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है जी डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ने की, ठीक ठाक नंबर आ जाए बहुत है। ESI ARD आएगा तो फेज़ 1 में, लेकिन ये मेरिट है। 100 नंबर आपके जो क्वालिफाइंग है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए, वो आपको इन 100 नंबर की मेरिट चाहिए। तो यानी कि इन 8 के 8 सब्जेक्ट में यू हैव टू क्वालिफाई इंडिविजुअली, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ 100 नंबर की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं फेज़ 2 पे। फेज़ 2 इज़ इंग्लिश, ESI प्लस ARD। ये जनरलिस्ट की बात है। अगर आप स्पेशलिस्ट पोस्ट से आ रहे हो तो ऑफकोर्स आपको IT का, फाइनेंस का, जो भी पेपर, सिविल से आ रहे हो उसका पेपर देना पड़ेगा, हॉर्टिकल्चर के उसका पेपर देना पड़ेगा। बट इन बोथ द केसेस इंग्लिश तो कॉमन रहेगा। ठीक है, और जनरलिस्ट वालों के लिए खास बात है, ESI ARD फेज़ 1 वाली ही फेज़ 2 में आएगी विद द सेम सिलेबस। ये अंडरस्टैंडिंग पड़ गई हमें कि इन सब्जेक्ट्स को सिर्फ क्वालिफाई करना है, नंबर लेने हैं यहाँ पे हमें, उसमें भी ESI ARD में जान लगानी पड़ेगी। तो मैंने ना एक लेंदी प्लान बनाया था, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 ऐसे करके। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप जुलाई से तैयारी शुरू कर रहे हो, तो 3 महीने आपके हाथ में बेशक हैं, ठीक है, लेकिन हम फिर भी इस प्लान को मैं ऐसे डाइवर्ट करके चलूँगी कि 4 मंथ की तरह हम चल रहे हैं, बिकॉज ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है। ठीक है, इन केस नोटिफिकेशन पहले आ गया तो हम क्या करेंगे, फेज़ 2 वाली चीज़ों को ड्रॉप कर देंगे, वहीं के वहीं सिर्फ फेज़ 1 पे स्टिक करेंगे। राइट, तो सबसे पहले आपको क्वांट उठाना है जी, या रीजनिंग, दोनों में से एक सब्जेक्ट। तो फेज़ 1 का एक सब्जेक्ट उठाना है, फेज़ 2 का एक सब्जेक्ट उठाना है आपने, एंड करंट अफेयर्स उठाना है। एडिशनल आंसर राइटिंग बताती हूँ मैं आपको। करंट अफेयर्स तो आपका चलता रहेगा, एक सब्जेक्ट फेज़ 1 का, एक सब्जेक्ट फेज़ 2 का आप उठाइए।
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप शुरू में ही कर लेंगे तो थोड़ा सा डर कम लगेगा, अगर छोड़ते रहोगे बाद में करेंगे तो टेंशन बढ़ती जाएगी। पहले 2 महीने में यही हमें फोकस करना है, हमारी कोशिश होनी चाहिए ईएसआई एआरडी कवर हो जाए, क्वांट रीजनिंग कवर हो जाए, करंट अफेयर्स कवर हो जाए। ये 2 मंथ्स का प्लान है। ये हो जाने के बाद आप चाहें तो 3rd और 4th मंथ को एक साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि तब आपका काम क्या रह जाएगा, मेजर फोकस करंट अफेयर्स पे, रिविजन पे। डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर जो है नोटिफिकेशन आने के बाद भी कवर किए जा सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, एक सब्जेक्ट फेज़ 1 का, एक सब्जेक्ट फेज़ 2 का, एक करंट अफेयर्स और साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जब ये 2 महीने लगा दोगे तो सिर्फ रिविजन करंट अफेयर्स पे चलते चलिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं आई तो फॉलो दिस, ठीक है। फिर नोटिफिकेशन वाले मंथ में तो सिर्फ और सिर्फ रिविजन, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। मॉक टेस्ट फेज़ 1 होंगे, फुल लेंथ होंगे। आ जाएगी ये वाला जो मंथ है एक्चुअली में आपका नोटिफिकेशन आने वाला टाइम है, तो इनको हम क्लब कर देंगे अब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी आप अलाइन करो अपने प्लान को कहीं ना कहीं इसके साथ में, कि वो चीज़ें आप करो जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। पढ़ना तो है ही, मेहनत तो लगेगी ही, बट वाई नॉट टू ओरिएंट इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, राइट। तो अभी करना क्या है आपने, मैं आपसे जो 4 घंटे मांग रही थी डेली के, आप करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर रीडिंग पे लगाएंगे 40 to 45 मिनट्स। फेज़ 1 के सब्जेक्ट पे 1 घंटा लगाइए, या पूरा हफ्ता का एक दिन निकाल के उसको दे दीजिए, और स्टैटिक सिलेबस पे 2 घंटे मुझे आपसे चाहिए। सो ऑल इन ऑल 4 आवर्स मैं आपसे सीख करती हूँ, 5th आवर है रिविजन का या प्लानिंग का। इतना आप मुझे डेली दे दीजिए। करेंगे कैसे, अब वर्किंग के टाइम पे, सी there are 2 options, either divide these 4 to 5 hours in morning slot and evening slot। सुबह उठते ही 2 घंटे पढ़ लो, पूरे दिन का बर्डन कम हो गया, बाकी शाम को पढ़ लो। नहीं अगर ऐसा कर सकते, सुबह जल्दी जाना है, ट्रैवल करना है, तो शाम को आने के बाद इमीडिएटली लगना पड़ेगा आपको। ये टाइम नहीं है कि मैं रात को डिनर के बाद पढ़ूँ। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ना, जब मैं उनके इंटरव्यू लेती हूँ, सेबी के इतने सारे ऑफिसर्स हैं, वो कहते हैं मैम पेपर के लिए ऐसे किया था कि जैसे ही ऑफिस से आए बैग रखा, पढ़ने बैठ गए। तो वो करना पड़ेगा, नहीं तो सुबह शाम डिवाइड करो, ठीक है। तो फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करके चलो ईएसआई एआरडी की, और रिवीजन मत भूलना। रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी हैं जी। मॉक टेस्ट के साथ साथ में जो पढ़ चुके हो उसको दोबारा गो थ्रू करते रहना। मोटिवेशन इज गोइंग टू बी द की, और मोटिवेशन हैज़ टू बी इंटरनल। मैं एक्सटर्नल मोटिवेशन देती रहूँगी वीडियोस बना के आपको गाइड करके, पर जो अंदर से आएगा ना कि यस आई हैव टू डू दिस, वो ही आपको आगे लेके जाएगा। आई रियली फील कि शायद अब आप मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद। अगर कर रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा आई एम मोटिवेटेड टू क्रैक 2025 नाबार्ड। यार वर्ड्स जो आप लिखेंगे यही एक अफर्मेशन है आपके लिए कि यस और अच्छा करना है और बेहतर करना है आपको, ठीक है जी। बाकी हमारा स्कॉलर्स बैच लाइव है, Y754 मेरा कूपन कोड है, इसको यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए पेपर की। और अगर कहीं कोई गाइडेंस चाहिए, कोई डाउट अनसॉल्व रह गया है, तो जस्ट कमेंट बिलो इन दिस वीडियो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। दैट्स योर मेंटर रितिका साइनिंग ऑफ।